Good morning students. Welcome to the online class. Subject हिंदी क्लास सेकेंड क्लास. आज आपकी बुक में एक चित्र कथा दी हुई है पेज नंबर 28 पे. चित्र कथा मतलब चित्रों के द्वारा बताई गई कहानी, उसे हम बोलते हैं चित्र कथा. क्या कहते हैं? चित्र कथा, जिसे इंग्लिश में हम कॉमिक कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉमिक. देखिए, सुरीली चित्रकथा केवल पढ़ने के लिए, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर कुछ नहीं है, लेकिन ये हमें हमारे मनोरंजन के लिए एक चित्रकथा दी हुई है. इसे हम पढ़ते हैं. जंगल में एक मैना अपनी माँ के साथ पीपल के पेड़ पर रहती थी. उसका नाम था सुरीली. एक मैना की बात हो रही है. वो किसके साथ रहती थी? अपनी माँ के साथ. क्या नाम था उसका? सुरीली. सुरीली मतलब जिसकी आवाज़ बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी हो, उसे क्या कहते हैं? सुरीली. सुरीली बहुत ही मधुर गाती थी. जंगल के सारे पशु पक्षी उसका गाना सुनकर खुश हो जाते थे और उसकी प्रशंसा करने लगते थे. अब देखिए, चित्रकथा पढ़ रहे हैं. अच्छा देखो, कौन बोल रहा है? जानवर बोल रहे, गाओ गाओ और गाओ सुरीली रानी, तुम्हारा गाना सुनकर तो मन प्रसन्न हो जाता है. तुम सच में बहुत मधुर गाती हो. फिर देखो, मैंने क्या बोलती है? अच्छा, आप सबका धन्यवाद. कोई हमारी तारीफ़ करता है तो हमें क्या करना चाहिए? उनका धन्यवाद करना चाहिए. एक दिन जंगल में जोर की आंधी आई. खूब धूल उड़ी. इस धूल भरी आंधी में सुरीली अपने घर से भटककर जंगल से बाहर आ गई. अब वहाँ खेतों में खड़े एक पेड़ पर बैठी थी. उसके पास ही एक तोता बैठा था. सुरीली ने उससे कहा, एक दिन क्या तो बहुत तेज़ आंधी आती है. वो जैसे उड़ रही थी, वो अपना रास्ता भटक जाती है. आंधी में कुछ दिखाई नहीं देता है, धूल मिट्टी में, तो अपना रास्ता भटक जाती है और जंगल के बाहर आ जाती है. फिर अचानक पेड़ पर जाकर बैठती है तो वहाँ पे एक तोता बैठा होता है. अब देखो, तोते से क्या बोलती है? तोते भैया, मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ. क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचाने में मदद करोगे? तो देखो, तोता क्या बोलता है? हाँ, मदद तो कर दूंगा, पर पहले तुम मुझे एक गाना सुना दो. क्या बोला उसने? मदद तो कर दूंगा, पर तुम मुझे क्या सुनाओ? एक गाना. सुरीली तोते के कहने पर उसे गाना सुनाने लगी. जब वह गाना गा रही थी तब खेत का मालिक भी वहीं था. उसे सुरीली का मीठा गाना बहुत अच्छा लगा. उसने सुरीली को पकड़ने का निश्चय कर लिया. अब वो क्या चाहता था? वो जब गाना गा रही थी तो वहीं पर एक खेत था. वहाँ पे खेत का मालिक ने सुना कि गाना बहुत अच्छा गाती है ये मैना, इसको पकड़ना चाहिए. देखो, अब वो क्या बोलता है किसान, अरे ये तो बहुत मधुर गाती है, क्यों ना इसे पकड़कर राजा के पास ले जाऊँ, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा. क्या सोचा उसने? इसे पकड़कर राजा के पास लेके जाऊँगा तो क्या मिलेगा उसे? बहुत बड़ा इनाम. खेत के मालिक ने जाल फेंककर सुरीली को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद करके राजा के पास ले गया. अब देखो, वो क्या बोलता है किसान, महाराज ये नन्ही सी मैना बहुत मीठा गाती है, आप इसका गाना सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे. फिर देखो, राजा बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तब तो हम इसे अपने पास रख लेते हैं. फिर राजा ने सुरीली को अपने पास रख लिया. किसान अपना इनाम लेकर चला गया. राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर यह आदेश दिया कि इस नन्ही सी मैना के लिए सोने का पिंजरा बनवाओ और खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दो, ये हमारे लिए गाना गाएगी. अब देखो, तब भी वो गाना नहीं गाती. राजा को उसने गाना नहीं सुनाया है. राजा ने सुरीली को सोने के पिंजरे में रखा और उसे खाने को अच्छा भोजन दिया, मगर सुरीली पिंजरे में उदास बैठी रही. उसने ना खाना खाया और ना ही पानी पिया. राजा ने सोचा पक्षी बीमार, इसलिए कुछ खा पी नहीं रहा. फिर रानी ने राजा को समझाया, महाराज ये बीमार नहीं है, ये पिंजरे की कैद से दुखी है, इसे आज़ाद कर दोगे तो ठीक हो जाएगी. अच्छा ऐसी बात है, इसे भी आज़ादी पसंद है. देखो, यहाँ पे मैना पेड़ पर अकेली आराम से गाना गाती थी खुले जंगलों में. अचानक से किसान आके उसे इस पिंजरे में बंद कर देता है. बताओ उसे कैसा लगता है? जैसे कि आप एक खुले हवा में आराम से खुले घर में रहते हो और अचानक से आपको आकर कोई कमरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही इस मैना को लग रहा था. और अब आप इसके लिए भले ही सोने का पिंजरा बनवा दो, लेकिन ये तो है तो उसके लिए एक कमरा जो उसके लिए बंद है, इसलिए वो उदास बैठी थी. जब रानी समझाती है तब देखो राजा क्या करते हैं. रानी के कहने पर राजा ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया. दरवाज़ा खुलती सुरीली आसमान में उड़ निकली. लो महारानी, किया इसे आज़ाद.
आसमां के कई चक्कर काटकर सुरीली वापस आ गई। अब वह बहुत खुश थी। वापस आकर सुरीली पिंजरे के ऊपर बैठ गई और उसने राजा रानी को अपना गीत सुनाया। राजा रानी उसका गीत सुनकर बहुत खुश हुए। उसके बाद सुरीली जंगल में उड़ गई और तोते की मदद से अपने घर पहुंच गई। फिर वापस जब वो आती है, उसे आज़ादी बहुत पसंद होती है। वो फटाक से उड़कर फिर कुछ चक्कर काट कर खुली हवा में वापस आके राजा को गाना सुनाती है और फिर से अपने घर चली जाती है। और आपको ये बात समझ में आ गई हो कि हम सबको आज़ादी बहुत पसंद है, उसी तरह से इन पक्षियों को भी आज़ादी कितनी ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आप किसी पक्षी को किसी कैद में बंद करके रख दो तो वो उतने खुश नहीं होते जितनी वो खुली हवा में खुश होते हैं। ये हमारी चित्रकथा पूरी होती है। आपको पेज नंबर 25 पे प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, वो आपको अपनी किताब में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।